जय श्री कृष्ण। भगवत गीता सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा सीरीज का डे 4। आज हमने पढ़ा है कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु होते हैं कि वे क्या हैं, वे इस धरती पे क्यों आए हैं, उन्हें जन्म क्यों मिला है, मृत्यु के बाद पश्चात वो आगे कहाँ जाएंगे। जब मनुष्य जीवन में वास्तविक प्रयोजन भूल जाता है तो वह भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य से पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए उन लोगों में से एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भागवत गीता उसी के लिए कही गई है। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दें, जीवन की योजना का निर्धारण करें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मनुष्य जीवन की भागवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भागवत गीता के कथानुसार या भागवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसा हुआ था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप उसे भगवत गीता का प्रवचन प्राप्त हुआ। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगने नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, जब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदृत हो। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकाल असफल माने जाने चाहिए जब तक वे परम ब्रह्मा के स्वभाव की जिज्ञासा नहीं करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। जय श्री कृष्ण। बने रहिए। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताता रहूंगा। जुड़े रहो मेरे साथ। आगे जानने के लिए मेरे को फॉलो करें।